मैं प्रशांत फिर आ गया आप लोगों के बीच एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली अभी हम लोग एक दिन मतलब कल हम लोगों का ब्लैंक रह गया। कल हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्तता हो गया था। कल हम लोग थोड़ा ऑफिस के काम में उलझ के रह गए और रात में भी काफ़ी लेट से लौटे, तो हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। तो सोचे आज शूट किया जाए। लास्ट टाइम तो आप लोग देखे ही बर्थडे का क्या था, सरप्राइज़ वगैरह जो जो था ठीक ठाक रहा। मतलब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, मतलब अच्छा ही रहा। और फिर आगे और बनाया जाएगा ग्रैंड सेलिब्रेशन टाइप अच्छे तरीके से। अभी तो फ़िलहाल फिर बर्थडे के बाद हम लोग दुर्गा पूजा की तैयारी में लग गए। रोज़ रोज़ सुबह जगना, पूजा करना, फिर उसके बाद खाना वाना खा के ऑफिस निकलना। अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है। बाकी देखते हैं साक्षी के लिए, साक्षी को कैसा लगा, मतलब बर्थडे इसका अच्छा रहा या नहीं रहा, तो यही बता पाएगी। हमारे तरफ से तो 100% कोशिश किए, लेकिन हुआ क्या, अचानक से बर्थडे के दिन शाम में लड़ाई भी हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लड़ाई नहीं हुआ, छोटा मोटा ही हुआ, लेकिन लड़ाई भी हो गया। पहले देखते हैं साक्षी क्या बोलती है। हेलो। तो उस दिन जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था। हम लोग काफ़ी दूर पटना से निकल गए थे। हम लोग सोनपुर तक गए थे और वहाँ पे एक इनके फ्रेंड है, उन्होंने ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, इन्होंने कहा था उसके बाद। और जैसे कि पहले हम गए तो देख के वहाँ पे बलून और सब कुछ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे हमारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ, फिर हमने कुछ रील्स भी रिकॉर्ड किया और फिर केक कटिंग वगैरह, फिर जो कुछ भी था वो सारा क्या क्या स्प्रे डालते हैं वो चीज़, और बहुत सारा वो क्या एक लाइट जैसा फवाड़ा जैसा निकलता है, वो सब कुछ था। तो फिर जैसे जैसे वो चीज़ मतलब कि सेलिब्रेशन आगे बढ़ते गया तो सब कुछ और अच्छा लगा धीरे धीरे। तो काफ़ी अच्छा हम लोग का जो भी था, इनका सरप्राइज था, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ये भी चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे और इन्हें कि हम लोग इतना दूर गए। हम लोग नॉर्मली इतना दूर जाते नहीं है, तो लॉन्ग ड्राइव बिल्कुल था वो। और गंगा था, उसके ऊपर पुल बना था, तो जा रहे थे और न दूर दूर तक सिर्फ नदी दिख रहा है। और उधर ऐसा भी एरिया था जहाँ पे बाढ़ आया हुआ था, लोगों का घर था और उसके आसपास पूरा पानी भरा था और लोग उस पानी में मतलब अपने जान को जोखिम में डालकर वो लोग उस पानी से निकल रहे थे। तो वो सब चीज़ भी देखी फर्स्ट टाइम। तो और फिर उसके बाद वहाँ पे जो भी सेलिब्रेशन था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर घर आए हम लोग, सब कुछ बिल्कुल अच्छा रहा। और इन्होंने मुझसे पहले बर्थडे के एक दिन पहले कहा था कि बर्थडे के दिन तक तुम्हारा रात को 12 बजे तक हर एक बात मानेंगे। उसी चक्कर में हम भी थे कि अरे हर एक बात मानेंगे। और उसके बाद क्या एक हुआ इशू, छोटे से बात को लेकर इन्होंने मुझ पर गुस्सा कर दिया, पूरा मेरा मूड स्पॉइल हो गया बर्थडे। इन्होंने स्पॉइल कर दिया, इतना अच्छा सरप्राइज देकर आखिरी में गोबर कर दिया सब कुछ। और उसके बाद फिर हम लोग का लड़ाई हुआ। फिर नेक्स्ट डे भी मेरा मूड खराब था, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। और फिर उस दिन हम सब कुछ खाना वाना बना दिया और ये देखिए कि हम इनको टोक नहीं रहे, तो बिल्कुल एकदम रेडी होके निकलने के लिए रेडी हो गए और बाहर जा रहे, काम एक गेट लगा लो। फिर उसके बाद ये भी चले गए और उसके बाद हम दिन भर अकेले थे घर पे और हमको मौसी के घर पे भी जाना था। और मेरी बहन है, उसका भी थोड़ा तबीयत खराब था। तो फिर ये चले गए और ये बिना खाना पीना खाए चले गए और हम भी फिर नहीं खाए। और इसके बाद इनके दिमाग में था कि अरे कॉल करके पूछी भी नहीं हम खाए कि नहीं खाए। और मतलब ये गुस्से में थे, इसलिए इनके दिमाग में ये सब चीज़ चला था। और इनके दिमाग में ये नहीं था कि ये भी नहीं खाई है, ये किस हाल में नहीं होगी नहीं होगी। गुस्से में इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता है। और इसके बाद फिर मैंने कॉल किया, पूरा दिन भर बोर हो रही मैं। और मेरा तो आदत है या तो ऑफिस जाते हैं या तो इनके साथ ही रहते हैं, तो दिन भर ऑब्वियस सा बात है कि हम बोर होंगे। अब मम्मी का टाइम अलग था, मम्मी दिन भर वो हाउसवाइफ थी, घर पे दिन भर रह लेती थी। लेकिन मेरे साथ डिफरेंट है अब, क्योंकि मैं पहले स्टूडेंट थी, हमेशा कोचिंग रहता था या क्लास रहता था, और उसके बाद फिर जॉब वाला सीन आया। और उस तरह से मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि दिन भर अकेले रहना। और अकेले रहने की भी बात नहीं, अगर पहले से डिसाइडेड हो कि हाँ इंसान अकेले रहेगा तो ठीक है। लेकिन आपने जब सोचा ही नहीं हो कि आपको इस दिन अकेले रहना है दिन भर और आप अकेले रहो, तब तो इंसान को ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। और इसके बाद फिर हमको मौसी के घर जाना था। मौसी तीज में भी बुलाई थी, इनवाइट की थी, नहीं जा पाए थे। और उसके बाद भी मतलब कि बार बार मौसी इनवाइट कर रही थी और मुझे जाना था। मैंने तो दिमाग में प्लान कर लिया था कि अरे चलो 2 तारीख को मेरा छुट्टी रहेगा,
तो हम जाएंगे मौसी के घर पे, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और था, इनके पापा भी आए हुए थे, हॉस्टल का भी काम था तो उधर जाना था, और इस वजह से ये चले गए, और इनका अपना भी कुछ ऑफिस का काम था तो ये चले गए घर से। तो उसके बाद फिर मेरा पूरा दिन भर दिमाग खराब, और उसके बाद मैंने कॉल करके बोला कि हमको नहीं रहना है यहाँ पे, एकदम बंद करके चले गए हैं। और बंद करके इन्होंने फिर गुस्से में थे तो उस चीज़ का भी गलत मतलब निकाला, बंद करके इन द सेंस कि मुझे बंद बंद फील हो रहा था रूम में। ऊपर से हम कोई ड्रामा देख रहे थे चाइनीज़ ऑनलाइन यूट्यूब पर, उसमें भी बिल्कुल रोने धोने वाला सीन था, और मेरा पूरा दिमाग रोने धोने वाला हो गया। और उसके बाद फिर ये आए, हम लोग थोड़ा बहुत लड़ाई हो गया, और उसके बाद ये हमको मौसी के यहाँ छोड़े। मौसी के यहाँ हम लोग दोनों पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाले अपना अपना। मौसी के यहाँ जाने में कितनी परेशानी हुई थी। हाँ, 2 तारीख को वो पटना में जन सुराज पार्टी का वो था, फाउंडेशन था, जो भी मतलब पार्टी बनाया प्रशांत किशोर ने, तो उसको लेकर बहुत भीड़ था पटना की सड़क पे, बहुत सारा गाड़ी बस ये सब पार्क हुआ पड़ा था इधर उधर, पूरा पटना ब्लॉक था। हाँ, बहुत लोग इधर उधर से आए थे, लोग पैदल चल के, और फिर बहुत सारे लोगों का भीड़ था, बहुत सारे जो रोड्स थे उसको पुलिस वालों ने ब्लॉक कर दिया था। और इसके बाद हम फिर बोले अरे नहीं जानिए, हम मुझे छोड़ो, लेकिन फिर ये बोले अरे नहीं अब तो तुम चलो ही मौसी के यहाँ, अब तुम जाओ। उसके बाद फिर हमको मौसी के यहाँ छोड़े, उसके बाद फिर ये हॉस्टल गए अपने, इनको भी जाम में फंस के गए, और उसके बाद फिर करीबन 10-11 बजे जाम में कितना घूम घूम के हम लोग गए थे मौसी के यहाँ। हाँ, और उसके बाद फिर मौसी हम लोग वापस घर आए होंगे 11 बजे 2 तारीख को। और उसके बाद फिर कल भी हमारा ऑफिस था, कल हम लोग करीबन सुबह 10 या 11 बजे घर से निकल चुके थे, 10-11 के करीब, और उसके बाद रात को 10 बजे घर पहुंचे। उसके बाद हम रात को 10 बजे इनको बोल रहे अरे एक ब्लॉग तो शूट कर ही लेते हैं हम लोग, तो फिर बोले ना आज हमसे नहीं हो पाएगा, कल ही करेंगे, तो फिर कल नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि थक गए थे, और ऐसा हुआ था ना कि मतलब मौसी के यहाँ जाना कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं था, लेकिन दिक्कत का बात ये था ना कि ये पूरा पटना ट्रैफिक से भरा पड़ा था। मतलब जन स्वराज का अधिवेशन था प्रशांत किशोर की पार्टी का, तो उस वजह से पूरा पटना ब्लॉक था, और उसमें जिद कर दी कि, ऊपर से मेरे पापा आए हुए थे, ऊपर से जिद कर दी कि हमको जाना है मौसी के यहाँ। हम बोले अच्छा ठीक है रुको, हम देखते हैं टाइम मिलता है तो चले जाते हैं, नहीं हम कैब कर लेते हैं चले जाते हैं। अब बहुत परेशान हो गए, अब क्या बताएं, जिद पे अड़ गई, फिर हमको छोड़ने जाना पड़ गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए मौसी के यहाँ, और फिर हमको उधर से लौट के आना था। तो यही सब हुआ, यही सब वजह से थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है, और कोई बात नहीं था। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। दुर्गा पूजा का तैयारी चल रहा है, आप लोग भी पूजा कीजिए, हम भी कर रहे हैं। सबको माँ दुर्गा स्वस्थ प्रसन्न रखें। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।